नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। हम भारत के राष्ट्रीय पार्क के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं और कहाँ कहाँ पर कौन से नेशनल पार्क है, किस नेशनल पार्क की क्या विशेषता है और हाल ही में कौन सा जो है नया नेशनल पार्क जो है अस्तित्व में आया है। और इस तरीके से तमाम जो राष्ट्रीय पार्क है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। और इस चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिमाचल जी के संबंधित तमाम जो टॉपिक के बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे भारत के मुख्य नेशनल पार्क के बारे में। तो भारत के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो भारत में जो नेशनल पार्क है वो कुल 107 है। 107 जो है टोटल नेशनल पार्क है, यानी टोटल जो नेशनल पार्क है इंडिया में अभी वर्तमान में 107 है। 24 अप्रैल सन 2025 को उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क बन गया है। जो आपका सिमलीपाल था उड़ीसा के अंदर, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व था, इसे वर्ष 2025 के अंदर 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया और ये भारत का 107वें नंबर का राष्ट्रीय पार्क बना। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट है, जो 1936 में निर्मित किया गया था। ये उत्तराखंड राज्य के अंदर है और इसका नया नाम अभी क्या है, रामगंगा। आज की डेट में इसका नाम जो है रामगंगा है, क्योंकि उत्तराखंड की रामगंगा नदी के किनारे ये नेशनल पार्क आपका स्थित है। इसे मैकुलम हैली के नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले इसका नाम मैकुलम हैली, जिम कॉर्बेट और या फिर आपका जो है रामगंगा नेशनल पार्क है, जो 1936 में निर्मित किया गया था दोस्तों, और ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो ये आपने बात ध्यान रखना, भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर आपका स्थित है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। जिसका नाम क्या है दोस्तों, साउथ बटन नेशनल पार्क। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है उसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर के अंदर आपकी तैरते टापू के लिए प्रसिद्ध झील लोकटक झील भी है, जो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है सन 1973 में की गई थी। भारत में टाइगर को रिजर्व करने के लिए, टाइगर को सुरक्षित करने के लिए या बाघ संरक्षण के लिए जो है योजना जो लाई गई थी उसे बोलते प्रोजेक्ट टाइगर। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम है सन 1973 में स्थापित की गई थी। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि एक्चुअल में राष्ट्रीय पार्क होता क्या है, यानी नेशनल पार्क क्या है। व्हाट इज़ नेशनल पार्क? तो नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न जीव जंतुओं, वन्य जीवों, वनस्पतियों को सुरक्षित किया जाता है। यानी जिसमें भिन्न भिन्न जीव जंतु और आपके जो वन्य जीव है प्लस आपके वनस्पति यानी पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों को प्रोटेक्टेड किया जाता है, तथा ह्यूमन जो एक्टिविटी है, मानव जो गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे पशुचरण, पेड़ कटाई, शिकार करना आदि, इन सभी मानव क्रियाओं पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, उसे राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। तो राष्ट्रीय पार्क क्या होता है दोस्तों, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न वन्य जीव जंतुओं, वनस्पतियों को सुरक्षित किया जाता है तथा मनुष्य की गतिविधियों या मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे पशु को चराना या फिर पेड़ काटना या शिकार करना आदि जो क्रियाएँ हैं वो वर्जित की गई है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल लद्दाख के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के अगर अंदर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल पार्क है दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क
जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है आपका यहाँ पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और तीसरा है दाचीग्राम नेशनल पार्क। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क भी कहाँ है फ्रेंड्स? आपका जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। लद्दाख की अगर बात करें दोस्तों, तो लद्दाख में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख जो आपका आज केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की राजधानी है लेह। कहाँ पर है? लेह में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। तो ये थे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के नेशनल पार्क। आगे अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में नेशनल पार्क की अगर बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले जिम कॉर्बेट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था और आप सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सन 1936 में इसकी स्थापना की गई और अभी इसका जो नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। दूसरा है यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स? राजाजी नेशनल पार्क। तीसरा है गोविंद पशु विहार। चौथा है नंदा देवी। और इसके अलावा फ्लावर वैली यानी फूलों की घाटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य नेशनल पार्क और भी है, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। ये भी आपके जो है ग्लेशियर भी है और आपके उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क भी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जिसे आप महान हिमालय नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 में। 1984 में ये बना था और ये कुल्लू के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू के अंदर है। दूसरा है आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका लाहौल स्पीति के अंदर है और स्थापना इसकी हुई थी 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद ये लाहौल स्पीति के अंदर स्थित है, लाहौल स्पीति। इसके अंदर खीरगंगा, इसके अलावा खीरगंगा नेशनल पार्क, ये स्थापना इसकी 2010 में हुई थी और ज़िला कुल्लू के अंदर है ये। इसके अलावा इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी ज़िला कुल्लू के अंदर है हिमाचल प्रदेश में और स्थापना इसकी भी 2010 में हुई थी। और इसके बाद है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा या कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सिरमौर ज़िला के पांवटा साहिब में स्थित है और आपका ये जो है ये भी 2010 में स्थापित किया गया था। हिमाचल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और यहाँ पर सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क के साथ ही आपका भारत का पहला जीवाश्म पार्क यानी फॉसिल जो पार्क है वो आपका सुकेती जीवाश्म पार्क भी है, जो भारत जहाँ पर आपका जो है आदि आपके डायनासोर के अवशेषों के लिए जाना जाता है। तो ये भी आपका सुकेती फॉसिल पार्क, ये भी आपका वो पांवटा साहिब और नाहन के बीच का जो एरिया है वहीं पर स्थित है। इसी के साथ आगे अगर बात करें सिक्किम के बारे में, तो भारत का जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कंचनजंगा अपने आप में एक पीक भी है, चोटी भी है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। ये ग्रेट हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दोस्तों, K2 भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8611 मीटर, परंतु ये पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। परंतु जो आपका सिक्किम है, सिक्किम का जो कंचनजंगा है पूर्ण रूप से ये भारत के अंदर है, तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। वैसे हाइट के हिसाब से देखा जाए तो K2 सबसे ऊंची चोटी है, परंतु पीओके में स्थित होने के कारण इसे भारत की चोटी कई बार नहीं माना जाता क्योंकि वो पीओके में स्थित है। पर वैसे तो पीओके भी भारत का ही है, परंतु फिर भी पूर्ण रूप से जो भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भी है जो कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। इसके बाद अगला राज्य हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है, एक है माओलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ है फ्रेंड्स? आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहीं पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबतू आपका स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। इसके बाद अगर आप बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में नेशनल पार्क जो है इटांकी नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? आपका नागालैंड के अंदर स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स बिहार की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना।
पटना में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, वाल्मीकि जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, रामायण के जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? बिहार के अंदर स्थित है। इसी के बाद अगर बात करें दुधवा नेशनल पार्क की, तो दुधवा जो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपका लखनऊ में स्थित है। और आपका जो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क। इसके साथ अगर आगे हम बात करें आपका जो है अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में जैसे कि आपका असम, तो असम में मुख्यतः जो नेशनल पार्क है डिब्रूगढ़ साई सखोबा, दूसरा है आपका नौकरेक नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकई, ज्वालाओ सिकना नेशनल पार्क, नमेरी है, ओरांग है, काजीरंगा है और रायमोना है। इनमें से जो प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क है आपका वो काजीरंगा, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है ये। वैसे सारे के सारे असम के जो नेशनल पार्क है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और अलग अलग एग्जाम में जो है देखने को यहाँ से प्रश्न मिलते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है, देहिंग पटकई कहाँ है, ज्वालाओ सिकना नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये सारे के सारे दोस्तों असम में है। इसी के साथ अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में नेशनल पार्क जो है वो है आपका किबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। इनमें से जो आपका किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा प्रमुख जो नेशनल पार्क है यहाँ पर वो है सिरोही नेशनल पार्क। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? मणिपुर में। इसी के साथ अगर हम बात करें अगला राज्य मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम की जो राजधानी है आपकी जो है आइजोल। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है और मणिपुर की इम्फाल है। मुरलेन नेशनल पार्क और नीला पर्वत, मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में। और आपका जो ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी मिजोरम में है। तीसरा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला। त्रिपुरा में आपका क्वाउडेंट नेशनल पार्क है और दूसरा बिसोन नेशनल पार्क है। एक है आपका क्वाउडेंट नेशनल पार्क, दूसरा है आपका बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है? आपका यहाँ पर त्रिपुरा में। और त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसे शून्य रेखा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शून्य रेखा कहते हैं। मेघालय की अगर बात करें, मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो मेघालय में जो नेशनल पार्क है नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा बाल पाकरम नेशनल पार्क है। नौकरेक नेशनल पार्क और बाल पाकरम नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है दोस्तों। इसी के साथ अगर अब बात करें आगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। तो छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क दोस्तों ये आपका टाइगर रिजर्व भी है अपने आप में, ये टाइगर रिजर्व भी है और आपका नेशनल पार्क भी है। इसी के साथ झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क आपका स्थित है, बेतला नेशनल पार्क आप स्थित है। दोस्तों आप RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा। इसमें आपको तमाम हिमाचल जीके या फिर आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अदर जो आपका जो स्टैटिक जीके है इसकी तमाम जो है आपको टॉपिक्स जो है देखने को मिलेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से जो है चर्चा कर सकें और इस तरीके से जो है यहाँ ये जो तमाम टॉपिक है आप तक जो है हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो नेशनल पार्क है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सुंदरवन। सुंदरवन जो है नेशनल पार्क है, ये सुंदरवन डेल्टा भी है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में आपकी पद्मा नदी कहते हैं और आपका ब्रह्मपुत्र को आपका जो है जमुना कहा जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं, पद्मा जमुना भी बोल सकते हैं। ये सुंदरवन डेल्टा यही बनाती है और ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सुंदरी वृक्ष और मैग्रोव फॉरेस्ट और आपका जो वाइट बंगाल टाइगरों के लिए जाना जाता है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें आपका जो है उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो आपका उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है वो है आपके सबसे पहला है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। पहला है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये अभी हाल ही में
आपका 24 अप्रैल 2025 को जो है ये भारत का 107वें नंबर का नेशनल पार्क बन गया है, जो कि पहले टाइगर रिजर्व था। इसी के साथ अगर आगे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है दोस्तों। तो इसे टाइगर का हाउस ऑफ टाइगर भी कहा जाता है, बाघों का घर इसे कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है दोस्तों, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, सतपुड़ा यहाँ पर नेशनल पार्क है, विंध्याचल है, संजय आपका नेशनल पार्क है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। जैसा कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास था। झारखंड के अंदर आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान था। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन था, बुक्सा है और आपका जल्दापारा है, सिंहलीला है, गोरुमारा है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। उड़ीसा के अंदर आपका भीतरकनिका और आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी के साथ आपका जो है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, कूनो, सतपुड़ा, विंध्याचल और संजय और पन्ना जो नेशनल पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। तो पश्चिम बंगाल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के ये वैसे तो सारे के सारे ही नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको क्रम अनुसार भी पूछे जा सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए, कौन से राज्य में कौन सा है। तो इस तरीके से आपसे आपके जो है यहाँ से तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे अगर नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, तो अगले जो राज्य हैं उसमें आपका मुख्यतः कर्नाटक। तो कर्नाटक नेशनल पार्क की अगर बात करें तो सबसे पहले बांदीपुर है, यहाँ पर अंशी नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है और केंद्रमुख नेशनल पार्क है। ये जो आपके चारों के चारों जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आपके कर्नाटक राज्य के अंदर है। तो कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है, जिसे कि सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपका केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो केरल आपका जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, अन्नाईमुडी नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, पेराम्बिकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नेशनल पार्क है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी बात करें तो हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की अमरावती। इसी के साथ तो आगे हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में कायू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा है महावीर हरीना, तीसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क है और पीपीकोंडा नेशनल पार्क है। ये जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसी के साथ अगर आगे बात करें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है दोस्तों। इसी के साथ आपका जो तमिलनाडु में नेशनल पार्क है उनमें सबसे पहले मन्नार है, फिर आपका गिंडी नेशनल पार्क है। मन्नार हो गया, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को भी जोड़ती है दोस्तों। भारत और श्रीलंका को यहाँ पर जोड़ती है मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी के ऊपर ही पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी के ऊपर पाक जल संधि और मन्नार अपने आप में एक नेशनल पार्क है। इसी के साथ गिंडी नेशनल पार्क है। दूसरा है यहाँ पर आपका मधुमलाई नेशनल पार्क। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जिसे कि अन्नाईमलाई के नाम से भी जाना जाता है, ये नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। और पलानी की पहाड़ियाँ, ये जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु। इसके अलावा दोस्तों पलानी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं या कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ये सारी केरल और तमिलनाडु के अंदर है। इसमें तमिलनाडु में मुख्यतः अगर बात करें कार्डमम की पहाड़ियों के बारे में, तो कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं, इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे अगर हम बात करें अगले राज्यों की, तो अगले जो राज्यों में हम बात करेंगे मुख्यतः गुजरात। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी है आपका जो है गांधीनगर। तो गांधीनगर जो है आपका ये कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम शहर है। तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, दूसरा आपका मैरी नेशनल पार्क हो गया। तो मैरी नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिरनार नेशनल पार्क। गिरनार यानी गिर नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका एशियाई शहरों के लिए जाना जाता है। और जो आपका गुजरात का जो गिरनार है, यहाँ पर आपका गिरनार अभिलेख भी है दोस्तों। अगर इतिहास में अगर हम बात करें तो गिरनार का जो अभिलेख है ये आपका जूनागढ़ के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो शक शासक रुद्रदामन के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें आपका सुदर्शन झील के रिनोवेट करने के बारे में बात की गई है। तो इसमें अलग अलग राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क है।
दूसरा है यहाँ पर गुगामल नेशनल पार्क, तीसरा है नवेगांव, और तंडोबा नेशनल पार्क जो है ये आपके महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो ये थे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। चंदोली है, गुगामल है, नवेगांव है और तंडोबा नेशनल पार्क या तंदोबा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसी के साथ जो है आगे गोवा की अगर बात करें तो गोवा में मुख्यतः नेशनल पार्क है महावीर नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, महावीर नेशनल पार्क कहाँ पड़ा हमने? गोवा में। और महावीर हरीना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। महावीर हरीना है आंध्र प्रदेश में और महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में। इसी के साथ हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा है आपका कलेसर नेशनल पार्क। ये जो कलेसर नेशनल पार्क है ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड को अलग करने वाला नेशनल पार्क भी है। इसके एक साइड हिमाचल प्रदेश है और दूसरी साइड आपका जो है हरियाणा है। तो ये मुख्यतः हरियाणा में है। तो हरियाणा और हिमाचल के बिल्कुल सीमा पर है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ अगला जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जो है वो है आपका जयपुर। कर्क रेखा के सबसे दूरी पर स्थित राजधानी वो है आपकी जयपुर। तो जयपुर में या फिर राजस्थान में जो नेशनल पार्क है वो मरुस्थलीय यानी डेजर्ट नेशनल पार्क है। दूसरा आपका मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है और रणथंभौर नेशनल पार्क है। दोस्तों, राजस्थान में स्थित अरावली जो श्रृंखला है, अरावली जो श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये जो इसके अलावा यहाँ पर जो है गुरु शिखर जो चोटी है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जिसे राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। केवल राजस्थान में एक ही पहाड़ी एरिया है माउंट आबू। तो माउंट आबू को इसीलिए आपका राजस्थान का शिमला कहा जाता है क्योंकि जो शिमला है वो हिल्स एरिया है और राजस्थान बिल्कुल प्लेन एरिया है। तो राजस्थान का प्लेन एरिया में आपका जो पहाड़ी एरिया है वो है आपका माउंट आबू। तो आपका माउंट आबू के ऊपर ही आपका गुरु शिखर स्थित है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है। इसी के साथ अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की तो अंडमान निकोबार आपका जो है यहाँ पर नेशनल पार्क सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है दोस्तों। तो यहाँ पर नेशनल पार्क है सैंडल पीक। दूसरा है आपका माउंट हैरियट, तीसरा है साउथ बटन, सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों ये। नॉर्थ बटन, रानी झांसी, आपका कैंपबेल नेशनल पार्क है और महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। तो ये तमाम जो नेशनल पार्क है भारत के अलग अलग राज्यों में हमने देखे और नेशनल पार्क के तमाम जो नेशनल पार्क है वो हमने इसके बारे में बात करी कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर और उसकी स्थिति या लोकेशन क्या है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो के माध्यम से हम जो है तमाम जो टॉपिक है, तमाम जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो विषय के जो टॉपिक है वो हम आपके बीच में रख सकें। इसी के साथ अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को आपका जो है ओपन करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियो देख सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।